हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, ये है शाम का टाइम। तो जी ये टाइम है शाम का और अभी बजे हुए हैं 5 और दिन में थोड़ी देर मैं आराध्या जब स्कूल से आती है 3:30 बजे तक, तो 3 बजे के बाद उसको खाना पिलाना, चेंज वगैरह कराना, तो 4 बज जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर मेरा हो जाता है लेटना। तो बस लेटने के बाद जो है मैं 5 बज चुके थे और मैं उठ गई हूँ। और आप देख सकते हैं हमारी बालकनी में कितनी तेज़ धूप है और गर्मी भी उतनी ही हो रही है। जैसे धूप दिख रही है ना, वैसे ही हमारे बेडरूम में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उठने के बाद ना सीधे मैंने कपड़े निकाल लिए थे बाहर। सुबह में कपड़े डाल देती हूँ मैं 10:30 बजे तक। तो तब से ना कपड़े ऐसे लटके हुए थे और सूख भी गए हैं। और ज़्यादा तेज़ धूप में ना कपड़े फिर ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसीलिए हाथों हाथ मैंने सबसे पहले कपड़े ही निकाल लिए थे और फिर मैंने वापस बालकनी का गेट बंद कर दिया है और हाथों हाथ कपड़े भी तय करके रख लिए हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे इसलिए, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है तय करने में। तो आज कपड़े कम ही थे तो इसीलिए हाथों हाथ जो है फोल्ड कर दिए हैं। फिर आई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने निकाल लिए हैं भरते के 2 बैगन। तो मैं गई थी कल, परसों हस्बैंड गए थे, तो शाम को हम लोग गए थे मंडी। तो वहाँ से लेकर के आ गए थे सब्जी। तो क्योंकि अभी हस्बैंड पता नहीं 1 हफ्ते में आएंगे, कब आएंगे, तो इसीलिए सोचा क्यों ना सब्जी रख लेते हैं। तो मुझे ना बैगन मिल गए थे। वैसे बैगन ये फ्रेश नहीं है, थोड़े से जो है बासी ही थे। और फिर मैंने ना बस कितने दिन हो गए थे हम लोगों ने ना भरता नहीं खाया था, तो इसीलिए सोचा इनको पकाकर तब तक रख लेती हूँ, थोड़ी देर में बनाऊँगी चाय। तो बस गैस भी थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने भरता बैगन जो है उसको पका लिया था, साथ ही उसके साथ मैंने 2 टमाटर और 1 लहसुन भी पका लिया है। और फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करूँगी, बच्चों को दूध दे दूँगी और मैं अपने लिए अदरक वाली चाय बना लूँगी। क्योंकि 5 बजे जब मैं उठी थी ना, तो धूप भी बहुत ज़्यादा थी। धूप तो अभी भी ज़्यादा है, एकदम से चाय पीने का मन नहीं करता है मेरा सो के उठने के बाद। तो पहले मैंने पानी पी लिया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे चाय बना ली है। तब तक मेरे बैगन भी पक कर के रेडी हो गए थे और फिर मैं यहाँ पे अपने लिए चाय लेकर के आ गई हूँ। बेडशीट पूरी जो है ख़राब हो रही थी, तो बेडशीट थोड़ा अच्छे से ठीक कर ली है मैंने। बाकी उस साइड में नहीं करी है जिस साइड में मैंने पिल्लो रखे हुए हैं। तो ऐसी मैंने ठीक कर ली थी और फिर आराम से बैठ कर के मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद बच्चों को दूध दे दिया था, वो लोग अपना दूध पी लेंगे और मैंने अपनी चाय पी ली थी। फिर मैंने आज ना अपनी मसालदानी जो होती है ये वॉश कर ली थी। ये काफ़ी दिन हो गए थे इसको गंदी हो रही थी। नीचे मैं ऐसे पेपर बिछा देती हूँ, जिससे ना इसके मसाले वगैरह पेपर में ही गिर जाते हैं। वैसे आजकल तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर बरसात में ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। इधर तो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं नमक की वजह से, तो इसीलिए ना मैं हमेशा पेपर बिछा के ही रखती हूँ। तो उसी तरीके से गोल आकार में मैंने पेपर को कट कर लिया था और फिर सारे मसाले दानी में जितने भी नमक मिर्च कम हो रहा था वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अच्छे से बंद करके रख दिया है साइड में। और फिर आ गई हूँ मैं बालकनी में। तो आराध्या चली गई है नीचे खेलने के लिए और आरब नहीं गया है। आरब अपना जो है स्टडी कर रहा था अंदर ही, और मैं भी चली गई थी थोड़ी देर बालकनी में अपने बाल बनाने के लिए। तो बाल ना हमेशा मैं बालकनी या फिर वॉशरूम में बनाती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं और घर में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बाल, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल बना लिए हैं। फिर मैं आ गई थी घर के अंदर। यहाँ पे मैंने 2 प्याज काट लिए थे, छोटे छोटे से मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे। तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया था। जब तक प्याज यहाँ पे भुन रहा था तब तक मैंने बैगन को भी बाहर से पूरा छिकल उसका निकाल के और उसको इस तरीके से कट कर दिया है। अच्छे से तो नहीं किया है, थोड़ी देर और पका लूँगी तो पक जाएगा। तो साथ ही इसमें मैंने जो टमाटर पका करके रखी थी ना, उसका भी मैंने बाहर का छिक्कल जितना भी है सारा निकाल लिया था। उसको भी बारीक काट करके डाल दिया है और फिर नमक मिर्च मसाले ऐड कर दिए हैं। और इसमें हल्का सा मैंने पानी रख दिया था
क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा बहुत उसको पकाने की ज़रूरत रह गई थी बैगन को, तो इसीलिए उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल करके धीमी आंच पे बनने के लिए रख दिया है। और फिर किचन में चाय वगैरह के बर्तन थे, उनको भी हाथों हाथ जो है वॉश करके रख लूँगी। तो जी यहाँ पे मेरे बर्तन मैंने धो दिए हैं, साथ ही काउंटर टॉप पूरी जो है क्लीन करके रख दी है। पानी पानी हो जाता है पूरा बर्तन वगैरह वॉश करने में। तो बस यहाँ पे धीमी आंच पे मेरी सब्जी भी जो है बन रही थी और फिर मैं आ गई थी मंदिर में आने के बाद सोचा क्यों ना तब तक दिया बाती कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नीचे जाने का भी टाइम हो रहा था। थोड़ी देर सोची थी नीचे जाऊंगी, और पर ना थोड़ा बहुत काम वगैरह करने में लेट हो जाता है। तो यहाँ पे 6:30 हो गया है टाइम, और हल्का हल्का बाहर जो है अंधेरा भी होने लगा है। तो सोचा पहले दिया बाती कर लेती हूँ फिर जाऊँगी, नहीं तो अंधेरा होने के बाद जो है फिर नीचे जाऊँगी, फिर थोड़ी देर घूम भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि दिया बाती का टाइम हो जाता है इसीलिए। तो बस यहाँ पे दिया बाती पहले कर लूँगी शाम की। तो जी बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में, दिया बाती मेरी हो गई है, फिर किचन में आ गई थी। तब तक सब्ज़ी भी हल्की सी नीचे लग चुकी है, तो इसको मैं अच्छे से चला लूँगी और अच्छे से मैश कर लूँगी। लगभग सब्ज़ी बन ही गई है, तो इसको अब मैंने अच्छे से मैश करके फिर मैंने बंद कर दी है। और बंद करके आ गई थी थोड़ी देर नीचे, और इस तरीके से थोड़ी बहुत नीचे वॉक कर लूँगी और फिर मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि बच्चों को ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो इसीलिए ऊपर जाऊँगी। पर आधा घंटा तो मैंने अच्छे से वॉक कर ही लिया था, और फिर मुझे कोई मिल भी गया था। मैं चली गई थी सीधे बाहर गेट पे, वहाँ पे उनको सब्ज़ी लेनी थी, तो उनके साथ चली गई थी बाहर, और थोड़ी देर बातचीत भी हो गई, थोड़ी देर वॉक भी हो गया। फिर आराध्या को भी ऊपर लेके आ गई हूँ। और तो बस यहाँ पे अब थोड़ी देर आराध्या के साथ बैठ जाऊँगी, उसको थोड़ा सा रिवीजन करवाने के लिए। तो थोड़ी देर ना बच्चों के साथ बैठना ही पड़ता है, पर डेली बैठो तो सही रहता है। उससे क्या होता है, बच्चों को ना रिवीजन करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी नहीं मतलब पढ़ते हैं, पर बिना बोले जो है अपने आप बिल्कुल भी नहीं बैठते। तो इसीलिए उनके पीछे ना मुझे लगना पड़ता है, चलो बुक निकालो करके। तो बड़ी मुश्किल से जो है बुक निकलती है इनकी पढ़ने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन लिख करके दे दूँगी, तो वो आंसर अपना जो है रिवीजन कर लेगी। और फिर मैंने मंदिर में सुबह में भोग लगाया था गवावा, तो ये मैं काट करके बच्चों को दे दूँगी। तो जो मैं सुबह में भोग लगाती हूँ ना, वो मैं बच्चों को शाम को फ्रूट जो है काट करके दे देती हूँ सबको। तो हम लोग इस तरीके से मिल बाँट के खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे फिर जो है मेरा काम तो अभी हो गया है, सब्ज़ी बन गई है। बाकी आटा मैंने गूँथ करके नहीं रखा है, अभी बाद में गूँथूँगी, क्योंकि अभी टाइम 7:30 हो रहा है। तो इसीलिए मुझे ना यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है मटका टाइप का। तो इस ये आराध्या का कुछ सर पे लगाने वाला होता है ना ऐसे फ्लावर, तो ये ऐसे रखा हुआ था, तो ये मैंने इस पे लगा दिया था। तो अभी हमारे पास फेविकॉल भी था, कल आरब ने अपना प्रोजेक्ट बनाया था ना, तो उसका ये बचा हुआ है। और मेरे पास स्टोन भी बचे हुए थे, तो सोचा क्यों ना इसको चिपका देती हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। और अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी बचा हुआ था, तो सोचा क्यों ना कुछ ना कुछ कर लेते हैं खाली बैठे जो है। वैसे तो ढेर सारे काम हो ही जाते हैं, पर अभी थोड़ा टाइम मिला हुआ था, तो सोचा क्यों ना तब तक इस पर स्टोन चिपका देती हूँ। जो स्टोन होते हैं ना ऐसे शीशे वाले, वही वाले हैं। तो ये मेरे पास ना बचे हुए हैं, अभी मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं
घर पे, तो अगर आपको भी चाहिए ना तो आप मुझसे ले लेना। तो बस इस तरीके से ना मैंने इस पे चिपका दिए थे और बीच में मैं सोची थी स्पार्कल चिपका दूँगी, थोड़ा और अच्छा लगेगा चमकीला टाइप का, पर वो ना अच्छे से चिपक नहीं पाए, मेरे हाथ पे ही पूरा स्पार्कल चिपक गई थी। तो बस यहाँ पे इस तरीके से चिपका दिया है। और ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट भी रखा हुआ था, तो सोचा इस पर भी चिपका देती हूँ थोड़ा। और एक ये डब्बा रखा हुआ था खाली, तो ये डब्बा ना इसका आकार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसमें मैं लगाऊंगी मनी प्लांट। तो अभी मेरा मनी प्लांट ना अच्छा हो रहा है, वैसे मेरा मन उसको बिल्कुल भी बीच में से काटने का नहीं कर रहा था, तो इसलिए अभी मैंने उसको नहीं काटा है। पर मैं बाद में ना इसमें मनी प्लांट डालूंगी, पूरा पानी डाल के और फिर इसमें मनी प्लांट लगाऊंगी, काफ़ी सुंदर लगेगा। और अभी मैं इस पे भी ना थोड़े फ्लावर टाइप के बना दूंगी DIY, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे। इस तरीके से अगर हम घर पे, वैसे तो टाइम नहीं होता है ना, और इतनी सारी चीज़ें भी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए ना बहुत सारे हमको सामान भी चाहिए होता है, तब जा कर के जो है अच्छे से घर पे DIY बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस पे भी चिपका दिए थे। ऊपर से मेरे पास एक लेस थी, ये लेस लगा दी है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसमें और कलरफुल होते ना स्टोन, और भी ज़्यादा सुंदर लगता। तो फ़िलहाल तो मैंने इसके ऊपर ये वाला फ्लावर पॉट जो है डाल दिया है, और इसको रख देते हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना करके रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स DIY मेरा बन कर के रेडी हो गया है। और फिर यहाँ पे टाइम भी 8:30 हो चुका था। फिर मैं आई हूँ फटाफट से किचन में, आटा लगा लिया था मैंने। आटा अच्छे से लगाने के बाद फिर देखिए बच्चे जहाँ जाते हैं ना वहीं जो है पीछे पीछे आने लगते हैं। पहले मैं आराध्या को बेडरूम में दे करके आई थी काम, फिर मैं हॉल में आई तो वो हॉल में पीछे पीछे आ गई थी, और हॉल से जाने के बाद फिर किचन में भी पीछे पीछे आने लग गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिनर बन कर के हो गया है रेडी। और साथ ही सुबह की दिन की जो दाल बची हुई थी वो भी लेकर के चली गई हूँ, और साथ में राइस बचे हुए थे थोड़े, तो वो भी लेकर के चली गई थी, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता बच्चे खा लेंगे। पर बच्चों को भरता ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए उन्होंने जो है दाल चावल कुछ भी नहीं खाया, और जो है उन्होंने भरता ही खाया था, भरते की सब्ज़ी और साथ में रोटी खाई थी। बस यहाँ पे डिनर हमारा हो गया है, प्लेट मैंने लगा दी थी। और डिनर करने के बाद फिर आई हूँ किचन में। किचन सारी क्लीन करके रख लूँगी, बर्तन वगैरह सारे वॉश करके रख दिए हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी आपको अपनी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।